महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि महायुति का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार अभी सभी को है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में होने जा रहा है। इस बीच सीएम पद के दावेदार माने जा रहे एकनाथ शिंदे इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि वह मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। एकनाथ शिंदे ने दोबारा सीएम पद पाने के लिए मजबूत माहौल बनाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि 137 विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि नया मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही जंग आखिरकार एकनाथ शिंदे के बयान के बाद समाप्त हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो मंजूर रहेगा। मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ गए और मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला ले लिया। शिवसेना प्रमुख और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कथित तौर पर अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को आगामी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं पार्टी का एक धड़ा अपने वरिष्ठ नेताओं गुलाब राव पाटिल, जो कि पूर्व मंत्री थे, और दीपक केसरकर के नाम की भी चर्चाएं चला रहा है। सरकार परिवर्तन की तैयारियों के बीच यह चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर अनुरोध किया है कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को नए मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए।
कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी जो डील हुई है वह यही है। इसी डील के साथ शिंदे सीएम पद के दावे से बाहर हुए हैं कि उन्हें बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह भी मांग की गई है कि अगर वे सीएम पद पर बने नहीं रहते तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजन बनाया जाए, क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में हुए थे। इस बीच शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि उन्हें अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। श्रीकांत ने अपने पिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। श्रीकांत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने का उदाहरण उनके पिता ने पेश किया है। श्रीकांत ने MBBS की डिग्री हासिल की और नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज से ऑर्थोपेडिक्स में MS की डिग्री हासिल की। 2014 के आम चुनावों में श्रीकांत ने सबसे कम उम्र के मराठा सांसद बनने पर इतिहास रचा। उन्होंने 2019 के चुनावों में सफलतापूर्वक अपनी सीट बरकरार रखी। शिवसेना के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर वे कार्यरत हैं। जब वे 2014 में चुने गए थे तब वे अपने मास्टर कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे। एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन भी चलाते हैं। इस फाउंडेशन ने शिवसेना के साथ मिलकर सिंधुदुर्ग जिले में मुफ्त चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है। फाउंडेशन ने भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान संभाजी राजे के फाउंडेशन को कोल्हापुर में एक एम्बुलेंस भी दान की। मरीजों को 1 रुपये फीस पर इलाज मुहैया कराया। उन्होंने अंबरनाथ में शिव मंदिर कला महोत्सव का भी आयोजन किया। फिलहाल एकनाथ शिंदे की डिमांड से यह सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली की राजनीति में दखल रखने वाले श्रीकांत शिंदे अब महाराष्ट्र में अजीत पवार के लेबल का बनने की कवायद रखते हैं। राजनीतिक अनुभव के मामले में अजीत पवार श्रीकांत शिंदे से कई ज़्यादा बड़े हैं। ऐसे में अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात मान भी लेती है तो क्या अजीत पवार इस फैसले पर खुश होंगे? आज दिल्ली में भाजपा आलाकमान के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात के बाद प्रदेश का मुखिया कौन होगा ये तय हो जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।